ये आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनीस मैथ अकेडमी। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है 9th क्लास मैथमेटिक्स सीरीज़ का। और पिछले लेक्चर में हमने कुछ इंट्रोडक्शन और उसकी मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। मज़ीद कुछ इसके बारे में पढ़ लेते हैं मैट्रिक्स के बारे में, और 1.1 को भी, एक्सरसाइज नंबर 1.1 को भी सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हमारे पास है, जो आपके पास मैंने आपको एक मैट्रिक्स बना कर दिया था, उसमें आपके पास कुछ लाइंस हॉरिजॉन्टल होती हैं और कुछ वर्टिकल होती हैं। कुछ मतलब उसमें उफ़की लाइंस बनी होती हैं और कुछ उसमें अमूदी लाइंस बनी हैं। तो उन उफ़की लाइंस और अमूदी लाइंस को क्या नाम देते हैं, तो देखते हैं। रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स, कॉलम की कतारें और कॉलम्स। हॉरिजॉन्टल लाइंस इन अ मैट्रिक्स कॉल्ड रोज। हॉरिजॉन्टल लाइंस के एक कॉलम में उसकी लाइनों को हम क्या नाम देते हैं, कतारों का नाम देते हैं। वर्टिकल लाइंस इन अ मैट्रिक्स कॉल्ड कॉलम्स। एक कॉलम में अमूदी लाइनों को हम कॉलम्स का नाम देते हैं। ये मैंने यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल भी लिखी है, तो इसे देखते हैं हम क्या नाम देंगे। ये जैसे मेरे पास यहाँ पर लिखी हुई है ये वाली, ये इसे अगर मैं लिखूँ तो ये मेरे पास क्या बन रहे हैं, वर्टिकली बन रहे हैं, अमूदी लाइन्स बन रही है। तो इसे मैं क्या नाम दूंगा, कॉलम का नाम दे दूंगा। मैं कहता हूँ ये मेरे पास कॉलम 1 है, या इसे आप यहाँ से स्टार्ट, चलो इसे कॉलम 3 का नाम दे दीजिए। कॉलम 1 है। अब ये वाली भी मेरे पास क्या है, वर्टिकली लाइन है, तो ये भी आपके पास क्या है, कॉलम 2 हो जाएगा। इसे नाम दे दीजिए, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, कॉलम 3 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये जो भी वर्टिकली लाइन्स होंगी एक मैट्रिक्स में, एक कॉलम में, उन्हें हम कॉलम्स का नाम दे देंगे। इसके बाद इसी कॉलम को देखें तो इसमें आपके पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं, जैसे ये है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं क्या नाम दे दूंगा, रो का नाम दूंगा या कतार का नाम दे दूंगा। ये मेरे पास पहली रो है, और जैसे मैं रो 1 का भी नाम दे सकूंगा, दे दूंगा। और ये मेरे पास क्या है, दूसरी रो है, इसे मैं R2 का नाम दे दूंगा। ये R2 हो जाएगी और ये R3 हो जाएगी। इस तरह मेरे पास इस मैट्रिक्स में, इस कॉलम में 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, मतलब 3 आपके पास कतारें और 3 कॉलम्स हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो उस मैट्रिक्स में, उस कॉलम में कॉलम्स और कतारों की तादाद को क्या हम कहते हैं, ऑर्डर या मर्तबा कहते हैं। नंबर ऑफ रोज इन कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई n। अब यहाँ पर m जो है वो किसको डिनोट कर रहे हैं, वो हमारे पास रोज को डिनोट कर रहे हैं, और जो c है वो किसको डिनोट कर रहे हैं, कॉलम्स को डिनोट कर रहा है। वही वाला जो मैंने पहले कॉलम लिखा था मैट्रिक्स, उसी मैट्रिक्स मैंने वहाँ भी लिखा है। देखते हैं हमारे पास यहाँ पर मैंने कितनी इसकी रोज बनाई थी, 1 2 और 3। यहाँ पर इसकी 3 रो हैं, यहाँ पर मैं 3 लिख दूंगा। और इसमें कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो यहाँ मैं 3 लिख दूंगा। मतलब ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है, इसका जो ऑर्डर है वो 3/3 का है। ऑर्डर हमारे पास क्या है, 3/3 का है। तो दोबारा एक दफ़ा देखते हैं कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, या कॉलम का मर्तबा क्या होता है। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और इसी तरह हम क्या कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई n। m इज इक्वल टू रोज एंड n इज इक्वल टू कॉलम्स। ठीक हो गया। इसके बाद इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन है कि इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। अगर आपके पास कोई से भी 2 मैट्रिक्स हैं, एक को नाम दे दें a का और एक को नाम दे दें b का। अब a और b कब आपके पास इक्वल मैट्रिसेस या मसावी कॉलम कहलाएंगे, उसके लिए 2 ही कंडीशन है। इसके लिए आपके पास कितनी कंडीशन है, 2 ही कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। जो आपके पास मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर जो है वो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर मैट्रिक्स बी के कॉलम बी के ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। और इसके बाद इसकी दूसरी जो कंडीशन है उसमें उसने कहा है कि हर एलिमेंट, कॉलम ए का हर एलिमेंट किसके बराबर होना चाहिए, कॉलम बी के हर एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। तभी हम फिर क्या कहेंगे, कॉलम ए को कॉलम बी का मसावी कॉलम कहेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पर 2 लिखा हुआ, तो यहाँ पर भी 2 ही होना चाहिए। मैं इसे लिख सकता हूँ 1 + 1, मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये भी 2 है और ये भी 2 है। यहाँ पर मेरे पास क्या है, 1 + 2 लिख देता हूँ। ये मेरे पास 1 है और ये मेरे पास 0 है।
तो ये मैंने दो मैट्रिक्स लिखे हैं, देखते हैं क्या ये दोनों मैट्रिसेस मसावी हैं, इक्वल मैट्रिसेस हैं या नहीं है। तो देखते हैं। सबसे पहले जो कंडीशन है कि इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर आपके पास क्या है, इसमें दो ही रोज हैं और दो ही कॉलम्स हैं। इसमें कितनी रोज हैं, दो ही रोज हैं और दो ही क्या है आपके पास कॉलम्स। ये दो रो और ये दो कॉलम, ये दो रोज और दो कॉलम्स। मतलब इसका भी ऑर्डर क्या है 2/2 है और इसका भी ऑर्डर क्या है वो भी 2/2 है। तो पहली कंडीशन इसकी सेटिस्फाइड होगी। दूसरी कंडीशन देखते हैं कि क्या इनके हर एलिमेंट आपस में बराबर है। इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट देखते हैं तो वो 2 है और इस मैट्रिक्स का भी पहला एलिमेंट क्या है वो भी 2 है। इस मैट्रिक्स का क्या देखते हैं, तीसरा एलिमेंट जो दूसरा एलिमेंट है वो 3 है, तो इसका भी क्या है वो भी 3 ही है। मतलब कि हर एलिमेंट आपस में क्या हो रहे हैं बराबर है। ये 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, ये 0 है और ये भी क्या है 0 है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है वो किसके इक्वल है, मैट्रिक्स बी के इक्वल है। देन ए इज इक्वल टू बी। तो इस तरह हमारे पास ये दो जो मैट्रिक्स हैं आपस में क्या है इक्वल मैट्रिक्स